दोस्तों, जिस तरीके की हरकतें चाइनीज मूल के एम्प्लॉय कर रहे हैं यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में, उसके बाद में ऐसा लगता है कि शायद यूएस अब चाइनीज एम्प्लॉय को ऊंची पोस्ट पर रखना ही बंद कर देगा। क्योंकि आपने देखा होगा एप्पल का एक एक्स एम्प्लॉय जो कि चाइनीज मूल का था, वो उनके प्रोजेक्ट टाइटन की फाइल्स लेके भागने की कोशिश कर रहा था और लैपटॉप के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोटोटाइप थे जो कि वो लेके भागना चाह रहा था चाइना, लेकिन उसको पकड़ लिया गया था एयरपोर्ट से। अब ऐसा ही एक्स गूगल इंजीनियर पकड़ा गया है जो कि चाइनीज मूल का ही है, जिसका नाम है लिंगवी डिंग, जिसने गूगल का टिंग डिंग डिडिंग कर दिया है क्योंकि इसने 500 से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या फिर कह लो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स शेयर कर दी है दो चाइनीज कंपनीज के साथ में, जिनको वो बेचा करता था एक्चुअली में गूगल के सीक्रेट, जो कि फिर वहां पर फिर यूज किया करते थे कि अब मैं चिड़ियों का धंधा करूंगा, जो भी सीक्रेट हैं गूगल के वो मिलते रहेंगे और हम वैसा ही करते रहेंगे। तो इसी तरीके की चीजें वो वहां पे कर रहे थे, जिसके बाद में ये पकड़ा गया है और अब इसको 10 साल तक की जेल सुनाई जा सकती है और इसी के साथ साथ $2.5 लाख का जुर्माना भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। और ये सेम हरकतें चलती रही तो शायद चाइनीज मूल के लोगों को शायद कोई यूएस की कंपनी में ही ना ले। दोस्तों, मेक माई ट्रिप ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लॉ सूट फाइल कर दिया था गूगल के ऊपर कि इन्होंने हमारे ट्रेडमार्क का मिसयूज किया है। दरअसल गूगल का जो एड प्रोग्राम होता है उसको booking.com यूज कर रहा था अपने आप को प्रमोट करने के लिए। उसके अंदर उन्होंने डाल दिया मेक माई ट्रिप का कीवर्ड की, जिससे कि कोई मेक माई ट्रिप लिखे तो booking.com का भी एड आ जाए। तो इसको लेकर ये पहुंच गए कि भैया हमारा ट्रेडमार्क का यूज किया जा रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अंदर देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यूजर कोई कंफ्यूजन आ जाएगी कि भैया makemytrip.com की बजाय वो booking.com पे चला जाएगा। वो तो एक ऐड है, वो एक सेपरेट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मेक माई ट्रिप से कुछ फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पर एड्स का बताया गया है कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारी ऐड आनी चाहिए, जो कि ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है यूज़र को कि वो तुम्हारी बजाय उन पे बुकिंग कर सकता है। अगर उसे मेक माई ट्रिप से करनी है तो वो मेक माई ट्रिप से ही करेगा, अगर वो booking.com से करना चाह रहा है तो वहीं से करेगा। अगर हाँ कुछ मिलता जुलता होता कि उसकी वेबसाइट भी होती मेक आई ट्रिप या मेक माई जर्नी, कुछ इस तरीके की, तो समझ आता। दोस्तों, एलॉन मस्क वर्सेस ओपन एआई तो चल रहा है, जिसमें सैम एल्टमैन भी आते हैं। तो यहाँ पर सैम एल्टमैन का मजाक उड़ाते हुए एलॉन मस्क ने कुछ इस तरीके की फोटो शेयर करी है, जिसके अंदर वो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया लॉ सूट हमने मार दिया है, तुमको सू किया है कोर्ट के अंदर। जो भी चीज़ें तुमने स्टार्ट की थी कि भैया हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद में तुम प्रॉफिटेबल कंपनी बन गए जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है। तो मैं ओपन एआई के ऊपर से चलो ये केस हटा भी देता हूँ, तो उसके लिए कंपनी को क्लोज एआई अपना नाम करना पड़ेगा। तो मैं अपना ये जो सू है हटा देता हूँ, वरना जब तक ये केस खत्म होगा तब तक शायद इस कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली ही क्लोज एआई हो जाएगा। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का डिजिटल मार्केट एक्ट का तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने कह दिया है कि भैया हर चाहे एंड्रॉयड हो या iOS हो उसके ऊपर मल्टीपल ऐप स्टोर आ सकते हैं। तो इसको एप्पल ने कहा कि चलो भाई तुम्हारी मान लेते हैं, मान लिया इन्होंने। इसके बाद में एपिक स्टोर ने कहा कि हम अपना ऐप स्टोर लेके आने वाले हैं iOS के ऊपर। अब एपिक गेम्स की और एप्पल की क्या फाइट चल रही है वो तो आपको मालूम होगा, फोर्टनाइट के टाइम से चल रही है। तो यहाँ पर एप्पल ने क्या किया, उन्होंने इस तरीके की बाजी खेल डाली कि उन्होंने सीधा ही एपिक डेवलपर अकाउंट ही बैन कर दिया है एप्पल के ऊपर से, जिसकी वजह से अब वो ऐप स्टोर बना ही नहीं सकते हैं अपना खुद का। ये सोच रहे थे कि हम अपना एपिक गेम स्टोर बनाएंगे, जिसको अब ये कभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनका अकाउंट ही बैन कर दिया गया है। जहां पर खुद अब एपिक गेम्स बोल रहा है कि भाई ये चाहते ही नहीं कि दूसरा कंपटीशन इनके खिलाफ खड़ा हो, इसी वजह से इन्होंने हमको बैन कर दिया है। हम अपना ऐप स्टोर बना रहे थे लेकिन इन्होंने हमारे उस पूरे काम पर पानी फेर दिया। इससे पता लग जाता है कि इनकी किस तरीके की सोच है दूसरे कंपटीशन के खिलाफ। तो ये तो इनकी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस चल रही है। और इसी के साथ साथ इन्होंने DMA का वायलेशन किया है, यानी कि डिजिटल मार्केट एक्ट जो कि यूरोपियन यूनियन ने लागू कर दिया उसका भी वायलेशन किया। लेकिन एप्पल ने क्या खेल किया है, सुनो। एप्पल ने कह दिया हमने DMA का कोई वायलेशन नहीं किया है, हम तो कह रहे हैं आप अपना ऐप स्टोर लाओ, लेकिन उसके अंदर क्या होगा ना, पर डाउनलोड पे आपको कुछ फीस देनी होगी। चाहे वो डाउनलोड फ्री की चल रही हो, लेकिन इन ऐप स्टोर को वो फीस देनी होगी पर डाउनलोड के हिसाब से, जिससे कि एप्पल का फायदा होगा। ये रूल लगा दिया। उसके बाद में कहा अगर आपके इन ऐप परचेज होती है आपके ऐप स्टोर के अंदर तो उसका भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा आपको एप्पल को। अब ये दो चीज लागू होने के बाद में एपिक डेवलपर ने कुछ करी होगी आनाकानी, जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया गया है कि ये हमारी पॉलिसीज का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से यूरोपियन यूनियन के इस DMA के ऊपर नहले पे दहला मारा है एप्पल ने।
दोस्तों बचपन में कहानी सुनी थी हाथी और चींटी की, और उससे समझ आ गई थी हमें चींटियों की ताकत। लेकिन मध्य प्रदेश की एक फैमिली जो कि जबलपुर की रहने वाली है, उनको चींटियों ने घर से बाहर कर दिया है। दरअसल चींटियां इतनी ज़्यादा हो गई उनके घर में कि हर जगह चींटी ही चींटी है। रसोई में चींटी है, बेडरूम में चींटी है, मतलब कहीं भी चींटियों ने अपना कब्जा छोड़ा नहीं है। उनके बिस्तर तक पे चींटियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनको वो घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ गया है कि भैया रहा नहीं जा सकता। अब आप कहोगे यार ये कैसे हो सकता है? भाई देखो, कईयों के घर ऐसे होते हैं कि मिट्टी से बने हुए होते हैं, कुछ इस तरीके के घर होते हैं जो कि अभी भी ओल्ड फैशन है, और उनके अंदर भैया क्या ही कर सकते हैं। अगर जो मतलब कंक्रीट के घर होते हैं उसमें तो खैर चींटियां फिर भी आ जाती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अटैक नहीं कर पाती। लेकिन मिट्टी के घरों में चींटियां काफ़ी ज़्यादा अटैक कर पाती हैं, जिसकी वजह से इस फैमिली को वो घर छोड़ना पड़ गया। दोस्तों ट्रैफिक की बात की जाए तो इंडिया की अगर देखा जाए तो ओवरऑल हर मेजर सिटी के अंदर ट्रैफिक तो है, लेकिन बेंगलुरु के अंदर कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। और इस ट्रैफिक के चक्कर में वहाँ पर एक मॉल है जिसको यूबी सिटी मॉल भी कहा जाता है। भैया ऐसा माना जा रहा है शायद कि वहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही जाते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भैया 1000 रुपये घंटा पार्किंग कर दी है इन्होंने, जो कि पता नहीं कब से कर रखी होगी। लेकिन हाँ, ऐसा भी है, होता है इंडिया के अंदर। हमें तो लगता था भैया न्यूयॉर्क की पार्किंग ही काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन भैया बेंगलुरु के इस मॉल की पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस यहाँ लेना है इंडिया में ही, तो बेंगलुरु के इस मॉल में जाओ, 1000 रुपये पर घंटा की पार्किंग दो।